पूरे सफ़र में। अब जाके मेरा को ड्राइवर सोया है जब 3 घंटे का सफ़र बाकी है। टोल दे दे के इन रोड वालों के पैसा मैंने भर भर के दिया है, इतना भर भर के इनको मैंने पैसा दिया है। फाइनली दिस इज द लास्ट टोल ऑन द वे। दिस वुड बी द लास्ट रिफ्यूलिंग इन द ट्रिप फ्रॉम शिमला टू बैंगलोर। वेलकम बैक टू शूट ऑफिशियल। राहुल के साथ एक बार फिर से स्वागत आपका। ये नेरवा शिमला से बैंगलोर की जर्नी जो कि डे 4 है, उसका 3 व्लॉग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। डे 1, डे 2, डे 3 कहाँ हमने स्टे किया उसकी इंफॉर्मेशन के साथ, और कहाँ हमने विजिट किया वो भी व्लॉग्स आ चुके हैं, जिसमें हमने ज्योतिर्लिंग कवर किए, शिरडी कवर किया। ये जो आखिरी व्लॉग है डे 4, ये है शिरडी से बैंगलोर की जर्नी, जो कि हमारा लास्ट डे था ट्रेवल का। और हेक्टिक, बहुत ज्यादा हेक्टिक मैं कहूँगा, आपको पता चलेगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। दैट बीइंग सेड, आई वॉन्ट टू कंक्लूड व्हाट ऑल वी डिड इन दिस जर्नी। कहाँ से हम आए तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जर्नी शुरू की गई थी 0 किलोमीटर नेरवा चौपाल से। शिमला मेरा नेटिव है, जो वहाँ से लुधियाना चाचू के पास आए थे हमने वहाँ स्टे किया था 1 से 2 दिन, और वहाँ से हम आए थे दिल्ली। तो दिल्ली तक पहुँचने में हमें टोटल 389 किलोमीटर्स की जर्नी तय की, जिसमें 9 घंटे हमें लगे थे अप्रॉक्सीमेट। और ये डे 1 का व्लॉग है जो हमने कवर किया था। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, आप वहाँ दिल्ली तक आराम से आ सकते हैं शिमला से डे 1 में। डे 2 जर्नी में हमने दिल्ली से शुरुआत की थी। एक्सप्रेसवे लिया, जो कि मोस्ट अवेटेड था मेरे लिए, तो मैं उस पर काफ़ी समय से गाड़ी चलाना चाह रहा था, और उसको हिट करते हुए हमने उज्जैन की जर्नी स्टार्ट की। उज्जैन की जर्नी में 703 किलोमीटर हमने तय किए, लगभग 12 घंटे, जहां पे मैं कहूँगा ट्रैवल डिस्टेंस है, बाकी आपके स्टॉपेजेस अलग रहेंगे। ये भी बहुत शानदार जर्नी थी, इसका भी ब्लॉग ऑलरेडी आ चुका है। उज्जैन से हम आए ममलेश्वर, जो कि एक और ज्योतिर्लिंग है, 150 किलोमीटर दूर, लगभग 4 घंटे का समय आपको लगेगा। वहाँ हमने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत समय गुजारा, अच्छे से दर्शन किए, और इवनिंग में हमने फिर से जर्नी स्टार्ट की शिरडी के लिए। तो मैं अगर बात करूं, उज्जैन से शिरडी 535 किलोमीटर्स या अप्रॉक्सीमेटली 540 किलोमीटर्स आप कह सकते हैं, जहां पे समय 11 घंटे लगेगा विदाउट एनी स्टॉप। पर आप वहां से ममलेश्वर आए, हम ममलेश्वर से शिरडी, तो ये हमारी पूरी जर्नी रही एक दिन की। क्योंकि शिरडी हम काफ़ी रात पहुंचे थे, सुबह के 4 बजे के करीब पहुंचे थे। अगला दिन काफ़ी देर से शुरू हुआ। हमने शिरडी दिन में दर्शन किए, हम दिन में टेंपल गए, वहाँ पे हम थोड़ा सा घूमे, और उसके बाद लगभग 4-5 बजे के करीब हमने शिरडी से बैंगलोर की जर्नी तय की। ये हमारा लॉन्गेस्ट रन था। इसमें हमने लगभग 1000 किलोमीटर, मैं कहूँगा 900-950 किलोमीटर तय किया, जिसका डिस्टेंस था 17 घंटे ऑन रिकॉर्ड। बट हमें एक हॉल्ट लेना पड़ा बीच में, क्योंकि हमें होटल्स नहीं मिले। उसका रीज़न है, आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। वी टुक अ पॉज ऑफ 2 to 3 आवर्स, एक पावर नैप लिया था मैंने, और हमने फिर से शुरू किया। बट यस, इट वाज अ वन स्ट्रेच फ्रॉम शिरडी टू बैंगलोर। अगर आप शिरडी बैंगलोर अर्ली स्टार्ट करते हैं, इफ़ यू आर राइड फ्रेंडली और आप चला सकते हैं लंबी गाड़ी, तो एक दिन में पॉसिबल है। अदरवाइज यू माइट वांट टू प्लान अ स्टे इन दिस जर्नी। जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ किलोमीटर्स 3068 बता रहा था मुझे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ XCV 700 पेट्रोल है मेरे पास। 9 से 10 की एवरेज मुझे इसने दी है बेस्ड ऑन माई ड्राइविंग स्टाइल। तो लगभग 30K का आपको पेट्रोल लगा होगा इसमें, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। उसके अलावा जो मैं टोल की बात करूं, टोल इन टोटल 3340 रुपीज़ का जो मुझे दिखा रहा है, इसमें आपका पार्किंग का भी रहेगा कुछ, बट 3000 के करीब आप टोल जरूर ले लीजिए। बाकी जहाँ पे आपने कैश दिया वो इसके अलावा अलग से है। नंबर ऑफ स्टेट्स हमने कवर की 7, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 7। इस जर्नी में हमारे स्टे 3 थे, दिल्ली, उज्जैन, शिरडी, बट एक और स्टे शायद जरूर बनता है। और रूट की एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। घर नेरवा से शिमला, शिमला से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से स्ट्रेच ड्राइव टू उज्जैन, उज्जैन से स्ट्रेच ड्राइव टू शिरडी, और वहाँ से सीधे बैंगलोर। इस जर्नी में हमारे साथ एप्पल्स भी थे, परसिमन भी थे, जो हम गाँव से नेटिव से मैं लेके आया था। कितने यहाँ तक पहुँचे उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जल्दी से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी।
हमारा जो यात्रा थी शिरडी की वो भी पूरी हुई। ऑन द गो था शिरडी, हमने रुकने का सोचा था वो भी हमारा पूरा हुआ। वी आर अगेन हिटिंग द रोड नाउ बैक। सो यहाँ से हमने फाइनली अपने घर की लोकेशन लगाई है 966 किलोमीटर्स और फ्यूल 443 का मेरे पास बचा है अभी, बट ये फिर से मुझे डलवाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार, अभी 2 बार कम से कम। दैट बीइंग सेड, हम रोड हिट कर चुके हैं। प्लान है सोलापुर का, शायद आज सोलापुर हिट करें। ये हमें ब्यूटीफुल सी जगह मिली है खाना खाने के लिए। That's the car. चलिए अब चलते हैं यहाँ से। हमारा खाना पीना हो चुका है और हम इस जगह को बाय बाय करते हैं। बाय बाय। खाना छोड़ो, क्या तगड़ा व्यू था यहाँ से, क्या शानदार गाने चला रखे थे इन्होंने पुराने से। इतना मज़ा आया ना, हमें लगा कि यहाँ पे आराम से हमने 1-2 घंटा वेस्ट किया है। वेस्ट नहीं किया है, एक्चुअली स्पेंड किया है। और अपने ट्रिप का ये बेस्ट टाइम था जहाँ पे हमको सनसेट देखने को मिला। इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया मौसम, गाने, माहौल, इससे बढ़िया सनसेट बहुत टाइम तक नहीं देखा था मैंने। थोड़ी सी चाय की चुस्की, एक्चुअली कॉफ़ी भी यहाँ पे हमने, और बज रहे हैं 9 रात के। सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अभी भूख तो नहीं है, खाना तो नहीं खाएंगे। खाना खाने के लिए 11-12 बजे का इंतज़ार करते हैं। मन तो बहुत है कि सीधे बेंगलोर लगा लें, बट दूर भी है, ये भी पता है। तो देखेंगे कैसा सफ़र रहेगा, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे अपने आप को। बीस्ट इज़ हंग्री अगेन। पहली बार मैं जियो का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। वी आर स्टिल फार फ्रॉम बैंगलोर। इट स्टिल शोज़ 11 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली अभी, पर समझ नहीं आ रहा। किलोमीटर्स में 700 किलोमीटर रह गया है, 600-700 किलोमीटर, पर नंबर ऑफ़ आवर्स आर मोर। तो क्या करेंगे देखते हैं। अभी 11 बज रहे हैं रात के। मन तो कर रहा है घर चले जाएं, मन चंचल है। (3:13 AM) and still riding. Highway Diaries. कैसा लग रहा है? गजब, हमें लॉज ही नहीं मिल रहा। कब 17 घंटे होने को आए, हमारे को लॉज ही नहीं मिल रहा। लग रहा है अब बैंगलोर ही घर होगा। लेट्स गो टू बैंगलोर। हे पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? रात से सवेरा, सवेरे से अंधेरा। तो क्या कहे, दास्तां बहुत सोई सी है आपके लिए। बहुत लंबा स्ट्रेच, लगभग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, जहाँ पे हमें होटल नहीं मिला और वी हैड टू टेक अ नैप। 4 बजे के करीब सोए और अभी 6:30 हुए हैं। तो गाड़ी में ही हमने पावर नैप ले ली, क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस थोड़ा सा नैप लेना। एंड वी अगेन स्टार्टेड एट 2,777 टुडे। ये हमारा किलोमीटर्स हैं जो हमने शुरू किया है। एंड अप्रॉक्सीमेट रिमेनिंग डिस्टेंस इज़ 288, नंबर ऑफ आवर्स 4. जाके मेरा को ड्राइवर सोया है जब 3 घंटे का सफ़र बाकी है। इसकी आंखें जलन कर रही थी तो नहीं बोला वो भी सो जाओ आप। तो अभी जाके सोई है। तो
पेट्रोल देवता ने खुमार फिर से लगाई है अपनी, कह रहे हैं कि हमें कुछ तो पिला दो। एंड दिस वुड बी द लास्ट रिफ्यूलिंग इन द ट्रिप फ्रॉम शिमला टू बैंगलोर इस गाड़ी में। बाकी तो इसके बाद रिफ्यूलिंग करते रहेंगे, पर ये बैंगलोर पहुंचने के लिए ओके जी। टोल दे दे के इन रोड वालों के पैसा मैंने भर भर के दिया है, इतना भर भर के इनको मैंने पैसा दिया है। फाइनली दिस इज द लास्ट टोल ऑन द वे जो हमें लगेगा, इसके बाद कोई टोल नहीं है और हम अब घर पहुंच जाएंगे घंटे के करीब। तो बड़ी खुशी होती है जब ऐसा कोई मंजर आता है, मज़ा आता है। तो जी ये लास्ट टोल का दरवाज़ा खोल दिया है बेंगलोर वालों ने हमारे लिए, और शिमला वालों ने बंद कर दिए हैं सारे दरवाजे इस साल के लिए अभी तक तो। पर बहुत मज़ेदार जर्नी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, मज़ा, नाइट ड्राइव्स, लॉन्ग ड्राइव्स, वेरी लॉन्ग ड्राइव्स, चलते जाओ, नो होटल्स, नो खाना, नो पानी, साथ में कोई नहीं, चले जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, मैं बताऊं। Finally, beauty of Bangalore is here. हद है ब्यूटी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये है। देखो कितने कितने कोकोनट्स के ट्रीज है, ट्रेस। अनदर रीज़न हमने ये जो जर्नी एंजॉय करी इस कार, बहुत शानदार कंफर्ट है, मैं बताना चाहूँगा। या ये ब्यूटी भी है और ये बीस्ट भी है, डिपेंड करता है इसके मूड पे या चलाने वाले के मूड पे। तो लगेगा आपका जब आप इसको बीस्ट बनाओगे, ब्यूटी बनेगी अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे। बाकी एक बार वॉशिंग कराई थी हमने सिर्फ, बाकी हम वॉश नहीं करवा पाए, यहाँ पे वॉश कराएंगे। बट यस, कंफर्ट वाइज वेरी नाइस व्हीकल, मज़ा आया जर्नी में, थकान है नहीं। और जर्नी का पूरा डिटेल रिव्यू भी दूंगा मैं कार के साथ आपको, ये भी एक व्लॉग रहेगा। बहुत सारे व्लॉग्स हैं मेरे पास, बहुत सारा कंटेंट आपको शूट ऑफिशियल पे मिलने वाला है, और आई एम एक्साइटेड फॉर द बैक टू बैक व्लॉग्स आफ्टर दिस। बट यस, वन वर्ड, ब्यूटी विद द बीस्ट फॉर द कार। ऑल राइट, सो आफ्टर दिस ऑल हसल, लव, मज़ेदार मज़ा, वी आर गोइंग टू एंड द व्लॉग। आपका इतना प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कीप शोइंग योर लव, अगले व्लॉग्स आते रहेंगे, अंधेरा हो चला है और बाय बाय करने का समय आ चुका है आप लोग। तो बने रहिए शूट ऑफिशियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सुबह। सबसे बड़ी पेटी जो हमने ओपन नहीं की थी उसका तो ये हालत है, इसमें मतलब 2-3 गोल्डन, और ये भी इसको भी ख़राब कर दिया। बल्कि ये सेब ख़राब नहीं होता, देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है। ये बॉक्स हमने ओपन किए थे, और जो मेरा मेजर कंसर्न है वो है परसिमन भाई, क्योंकि परसिमन भाई जो पैकेट में थे वो पूरे सड़ चुके थे। अब इनका ऐसे बढ़िया पके हैं, पर ये खाने पड़ेंगे तुरंत ही, थोड़े से खराब भी है, मतलब ओवर राइप हो चुके हैं। So this was all about day 1, day 2, day 3 and day 4 from Nerva, Shimla to Bangalore road trip in XUV 700 petrol. सारे vlogs आउट हैं, आप देख सकते हैं पूरी सीरीज और एंजॉय कर सकते हैं। Thank you so much for your support. I am going to end this vlog and this journey is over. However, I have already reached Bangalore. यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, उसके बाद वो vlogs आएंगे वीकली आपके पास, देखते रहिए। Thank you for your support. Keep showing your love.